नमस्कार दर्शकों, आप सभी का प्रसंग वर्ष में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शनिवार को हम लोग एक नया और महत्वपूर्ण प्रसंग वर्ष लेकर आते हैं। तो हम फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नए प्रसंग वर्ष में। आज का जो हमारा उद्देश्य है, आज का जो हमारा टॉपिक वो बहुत ही खास है और ये बहुत ही अभी चर्चा में चल रहा है। हमारी जो अभी नई सरकार आई है बीजेपी की, श्रीमान भजन लाल जी शर्मा द्वारा हमारे जो भी नए जिले बनाए गए हैं, उन पे समीक्षा की जा रही है। तो आज का हमारा प्रसंगवश इसी बारे में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का, जो कि आप हमारे शनिवार के प्रसंगवश को इतना ज्यादा प्यार देते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे प्रसंगवश के एडिटर श्रीमान रमेश जी शर्मा से। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। जो नियमित रूप से प्रसंगस को देख रहे हैं उनको पता है कि हर सैटरडे को हम कोई नया विषय लेकर के आते हैं। इसकी डिमांड भी रहती है। हम कोई दूसरे मुद्दे लाना चाहते हैं, उससे पहले कोई एक ज्वलंत मुद्दा आ जाता है। बेसिकली हम अभी आज दो बातों पर चर्चा करना चाह रहे थे कि एक तो मिनरल हब बनने की बात थी। माइनिंग क्षेत्र है, बहुत बड़ी यहाँ इंडस्ट्री लगी है, मिनरल ग्राइंड मिल्स लगी हुई है, उसको लेकर के करना चाह रहे थे। नीट की परीक्षा को लेकर के करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि जिले वाला जो मुद्दा एकदम से अचानक आया है, 7 दिनों से चर्चा में है कि जो जिले पिछली सरकार ने बनाए थे, 17 जिले जब अशोक गहलोत सरकार ने बनाए थे, तो उस समय किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि 17 जिले बनेंगे। बात तो ये भी थी कि शायद जिले बने ही नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, किस जिले के प्रस्ताव को लोग पास करेंगे, किसको फेल करेंगे, यानी कि वोट किसको देंगे जिले बनने के बाद में। तो जिले बनने के बाद में कुछ जिले वासियों को अच्छा भी महसूस हुआ है, कुछ जिले वालों को कुछ मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच में राम लुभाए समिति जो थी अशोक गहलोत के समय में, एक बार उन्होंने इसको कमेटी को भंग भी कर दिया था। उसके बाद में जिले की घोषणा कर दी। चर्चा ये हुई, जो देखने में भी आया, कि एक जिले के 3-3 टुकड़े कर दिए गए। और उसके बाद में जब नई भाजपा की सरकार आई है भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में, तो उन्होंने अभी ये इसको रिव्यू करने की बात कही है। रिव्यू कर सकते हैं, सरकार है, सरकार का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से जो प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी वाली जो एक कमेटी बनती है, वो हर दृष्टिकोण से उस जिले के महत्व को देखती है। लेकिन इनमें जो पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स की एक जो समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, वो इसको रिव्यू करेगी। उस पर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आज हमारे मध्य में पैनलिस्ट के रूप में मौजूद हैं पूर्व विधायक डॉक्टर केसी चौधरी, लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जो काफी समय से एक उत्साही उद्यमी के रूप में लघु उद्योग संघ के माध्यम से यहाँ की इंडस्ट्री को काफी कुछ सहायता सहयोग करने में राज्य सरकार से सबसे लड़ते हैं। आशीष पाल पदावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं तरुण दादी, जो अभी HP गैस के डीलर्स भी हैं, और हमारे साथ में हैं CA SN शर्मा जी। हमारे साथ में हैं हमारे सहयोगी इशिका जैन, और दर्शक के रूप में हैं जिनको आप देख रहे हैं पीछे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम डॉक्टर केसी चौधरी जी के साथ में, क्योंकि केसी चौधरी विधायक भी रहे हैं। और जिले के मामले में मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, इन्होंने एक प्रश्न किया था विधानसभा में, जब उन्होंने पूछा था कि क्या ब्यावर जिला बनाने के लिए कहीं पर कोई ऑफिशियल हलचल है, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है वहाँ से जवाब मिला था कि ब्यावर का जिला बनाने के प्रस्तावित जिलों के अंदर नाम नहीं है। तो शुरुआत आज डॉक्टर केसी चौधरी से ही करना चाहेंगे। डॉक्टर केसी चौधरी। सर्वप्रथम तो मैं भाई रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि इन्होंने अपनी नई पारी में पुरानी पारी से बहुत अच्छा और रचनात्मक काम हाथ में लिया है लोगों को जगाने का। आज बात आ रही है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि ब्यावर को जिला सही मायने में बहुत पहले बन जाना था। रमेश जी ने जैसा बताया कि अचानक 17 जिलों का एक अनाउंसमेंट हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सरकारें आती है जाती है, दल आते हैं जाते हैं, मगर ये एक तरीके का हर सरकार में इस्टेब्लिश नॉर्म है कि जाती हुई सरकार के आखिरी 6 महीने में जो भी निर्णय होते हैं, आने वाली सरकार उन पे रिव्यू करती है।
देश भर में किसी भी सरकार में आप देख लेना, ऐसा रिव्यू होता है। और उसके पीछे सीधी सीधी मंशा होती है राजनीतिक, कि कई राजनीतिक कारणों से करे जाते हैं। ये जो अनाउंसमेंट राजस्थान में हुआ, इसके दोनों पक्ष हैं कि छोटे जिले ये मान के बनाए जाते हैं कि वहाँ विकास कार्य जल्दी होंगे, वहाँ सारे विभागों में समन्वय करना आसान होगा, इसलिए आर्थिक एक्टिविटीज़, सामाजिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो सब बढ़ने वाली है। आपको बताऊं कि देश में उत्तर भारत में एक उदाहरण ले लो, हरियाणा एक छोटा राज्य था, ज़्यादा जिले बने तो विकास बहुत अच्छा हुआ। दक्षिण भारत में आप एक उदाहरण ले लो, केरला छोटा राज्य है, ढेर सारे जिले हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो पाता है, छोटे जिलों में विकास अच्छा हो पाता है, ये सही है। मगर अब जिलों की प्रैक्टिकेबिलिटी भी देखी जाएगी, व्यावहारिकता भी। जैसे ब्यावर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ब्यावर की अजमेर जिले से, जिला मुख्यालय से टारगेट की दूरी, तो फिजिकल दूरी नंबर 1। नंबर 2, ब्यावर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, रेवेन्यू कलेक्शन जो ब्यावर का है, वो ब्यावर के इतिहास में जाएंगे तो ये बहुत पहले जिला बन जाना चाहिए था। बाकी जिलों की मांगे तो बहुत बाद में आई, मगर दुर्भाग्य से सरकार इसके लिए सीरियस नहीं थी। जैसा रमेश जी ने बताया कि विधानसभा में मैंने सवाल लगाया था और जवाब आया था कि हमारे पास कोई प्रस्ताव ब्यावर को जिला बनाने का नहीं है। अब अचानक बने हैं, इसके राजनीतिक आप समझो कि रिपरकेशंस भी आएंगे, अच्छे बुरे दोनों आएंगे। जिन्होंने एक बार सुविधा अगर जनता को दे दे तो वापस सुविधा विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे आपने गांव में बिजली पहुंचा दी हो, पानी पहुंचा दिया हो, फिर उनको बंद कर दो, बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल तो है, राजनीतिक चुनौती भरी काम है, लेकिन जिलों की इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिलों की एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, कि प्रशासनिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और भौगोलिक तरीके से जो भी जिला बनता है उसका ये इंटीग्रेशन आवश्यक है। ब्यावर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है वो ये कि ये अब जैसे 2026 में मान लीजिए परिसीमन होना है, तो शायद ब्यावर की जो अभी दिक्कत है कि लोकसभा में कहीं है, विधानसभा में कहीं है, वो वाली जो डिस्क्रिपेंसी है वो हट जाएगी। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि किस प्रकार से सरकारें काम करती है। सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो पिछले कई निर्णय, अब ये जिले वाली तो बात अलग है, इस सरकार ने केवल जिले का ही नहीं किया, सरकारी नौकरियां जो दी गई थी अशोक गहलोत के टाइम में उसके लिए भी कहा है। जो प्रशासन शहरों के समय में 9,33,000 पट्टे दिए थे उनके रिव्यू की भी बात की गई, तो वो बात ठीक है, डॉक्टर साहब का कहना भी सही है कि हर सरकार अपने दृष्टिकोण से वो देखती है। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई, जहाँ छोटे जिलों के विरोध वाली बात बताई, तो इन्होंने कहा कि छोटे जिले बनने के बाद में सरकारी अप्रोच बहुत आसान हो जाती है। कलेक्टर के पास में काफ़ी काम रहता है, उसको कई मीटिंगों में भी जाना पड़ता है, दौरे पे भी जाना पड़ता है। छोटा जिला रहेगा तो उसके पास में छोटा क्षेत्र रहेगा, लोगों से उसकी अप्रोच रहेगी, खुद भी जा पाएंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ में उद्योग जगत के अंदर इन प्रकार के जिले बनने से क्या कुछ आर्थिक भाव पड़ता है, कोई टैक्सेज बढ़ते हैं, या जो उनका टैक्स गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्रीज का, क्या उसमें उसका डेवलपमेंट में उनका पैसा उपयोग हो सकता है? इस बातों को लेकर के लघु उद्योग संघ के जो अध्यक्ष हैं आशीष लाल पदावत, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं कि जिले घटने चाहिए, बढ़ने चाहिए, जिले बनने का क्या लाभ होता है। धन्यवाद रमेश जी। भाई साहब, जैसे पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जिले बनाए गए, वास्तव में एक अभूतपूर्व निर्णय था। राजस्थान का क्षेत्रफल हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से पहले दूसरे नंबर आता है जितना राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जिले बने हैं वो वाकई एक बहुत अच्छा निर्णय था गहलोत सरकार का। तो मैंने इस जिले बनने का तो मैं स्वागत करता हूँ। और जो समीक्षा की जो बात आप चल रही है कि समीक्षा हो रही है, ठीक है, सरकार परिवर्तन होती है तो हर 6 महीने की डॉक्टर ने बताया हर 6 महीने में समीक्षा होती है, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इन जिलों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जिले लगातार ये रहते हैं तो उस एरिया का विकास, शिक्षा, चिकित्सा और जो शहरी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी अच्छी तरीके से होगा। तो इसलिए जिले रहने चाहिए। और
उद्योगों के बारे में जो आप बता रहे हैं, उद्योगों पे ऐसा कोई स्पेशल हमारे लिए कोई बजट नहीं आता है इसके अंदर कि कोई उद्योगों को अलग से जिला बनने के बाद कोई बजट मिल रहा हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। उद्योगों को सिर्फ एक फायदा जरूर होगा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, वो ब्यावर जिला होने से वो ब्यावर सेंटर पे आ जाएंगे। तो ब्यावर के उद्योगपतियों के जैसे टाटगढ़ हुआ, के जेतरण हुआ, के मसूदा हुआ, के ब्यावर हुआ, इन सबको हमें अजमेर जाना पड़ता था। अजमेर नहीं जाके वो सारे काम हमारे ब्यावर आने वाले समय में होने लग जाएंगे। इसलिए उद्योगों का जो आवागमन है उद्योगपतियों का, वो कम हो जाएगा। आशीष पाल पदावत ने बताया कि जो जिले बनाए जा रहे हैं उससे किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य जिले वासियों को लाभ मिलता है। तो सकारात्मक जो इनकी सोच है, उद्योग वालों की ही सोच जब अगर जिलों के लिए एक अच्छी होती है तो वो एक अच्छा शगुन भी माना जाता है। अगर उद्योगपति संतुष्ट होगा, उद्योग के जो बड़े बड़े मालिक हैं वो अगर संतुष्ट होंगे तो वहाँ श्रमिकों को भी उसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ में सरकारी विभागों को भी आय के स्रोत बढ़ेंगे। इसी सब बात को लेकर के, क्योंकि अब ये मामला काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ता हुआ जब नज़र आ रहा है कि कौन से ज़िले को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले कुछ ज़िलों को जो मालपुरा, जैसे मालपुरा है, सुजानगढ़, ऐसे ज़िलों की मांग चल रही है। तो जब नए ज़िले ही बना रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो पूरे जो प्रस्तावित जिले हैं उनको तो बनाने की अब कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। हमारे मध्य हैं तरुण दादिच, जो दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ भी रहे हैं और अभी उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, माइनिंग का भी इनका काम है। तो आपने क्या कुछ महसूस किया है कि सरकार बनने से पहले हम ब्यावर की बात करें तो ब्यावर के जिले की बात लगभग 15 साल 20 साल से चल रही थी। दौसा को बना दिया, कोरौली को बना दिया, हनुमानगढ़ को बना दिया, राजसमंद को बना दिया, लेकिन ब्यावर का नंबर नहीं आया। अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या आप अनुभव करते हैं कि 17 जिले, राजस्थान जैसे प्रदेश में 17 जिले एक साथ घोषित करना क्या कुछ संदेश देते हैं? धन्यवाद रमेश भाई साहब। राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो ब्यावर का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के टाइम से ही ब्यावर का महत्व रहा है, छावनी रहा है। कर्नल डिक्सन साहब ने जिस तरह से ब्यावर को बसाया, उसके महत्व को देखते ही बसाया गया था। मगरा क्षेत्र है पूरा आता है इसमें, और एक राजस्थान की बहुत बड़ी मतलब जनसंख्या बोल सकते हैं जो इस परिवेश, इस माहौल में ढली है, जिनको आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। सरकारों का उद्देश्य होता है कि अंतिम छोर पे खड़े आदमी आदमी तक हमें विकास और पहुंचा विकास करना होता है, पर वो सिर्फ बातें रह जाती है हर बार। इस बार ब्यावर शहर उम्मीद करता है कि जिला बना है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक तो विधानसभा क्षेत्र 2 हो जिसमें ब्यावर शहर और ब्यावर ग्रामीण हो, उससे बजट अधिक मिलेगा, विकास ज़्यादा होगा, और राजनीतिक स्तर पर हमारी बात, आम जनता की बात पहुँचाने वाला व्यक्ति वहाँ संसद में या विधानसभा में पहुँचाने वाला हमारी आवाज़ पहुँच पाएगी। इसके लिए दो मुख्य मांग है कि विधानसभा क्षेत्र 2 बने। सेकंड परिसीमन के अंदर ब्यावर का जब से राजसमंद जिले में डाला गया है, उससे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है ब्यावर। तो ब्यावर की जनता को उम्मीद है कि जिस प्रकार जिला बनने की खुशी है वो लंबे समय तक कायम रहे, विकास हमें उम्मीद है और विकास हमें मिले, उसको सपने को साकार करने के लिए ब्यावर क्षेत्र को पुनः वापस अजमेर संसदीय क्षेत्र में शामिल हो, यही मूल मुद्दा आम जनता की मांग है। धन्यवाद। तरुण दादित ने बताया कि परिसीमन में जो महत्वपूर्ण जरूरत है वो क्या रहती है। तो निश्चित रूप से मैं भी इसका समर्थन करूंगा कि ब्यावर अपने आप में अगर कुल मिला के देखा जाए तो 7-8-9 लाख तक की आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी है। ब्यावर अपने आप में पूरा शहर को अगर देखें तो एक विधानसभा के रूप में स्वतंत्र रूप से, और ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ लें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक विधानसभा अलग से हो सकती है। और निश्चित रूप से जब 2 विधायक होंगे ब्यावर में तो विकास की तरफ उनकी अप्रोच काफ़ी बढ़ेगी। विधायक अपने क्षेत्र की बात विधानसभा में हो चाहे सरकार के सामने अपनी बात कह सकेगा। लेकिन अब इसको अंतिम दौर में ले जाते हुए सीए एस.एन. शर्मा से हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप फाइनेंस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे टच करता हुआ आर्थिक इनकम के सोर्स बढ़ाने का, तो किस प्रकार से इनकम के सोर्स बढ़ाए जा सकते हैं? जैसे कई लोग बात करते हैं सताना में सेमेरिक हब बन जाना चाहिए, या जो मिनरल के उद्योग हैं उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? ब्यावर चूंकि जिला बना दिया गया है, इसके तहत भी उसके बावजूद भी बिसलपुर योजना से जो ब्यावर के लिए स्थापित की गई थी, उसका आज भी 72 घंटे 48 घंटे पानी आ रहा है, जिसका कि अगर एक टर्म अगर छूटती है तो हो सकता है वो पानी ब्यावर में 4 दिन के बाद में मिलता हो।
आज की तारीख में रोज ब्यावर में किसी न किसी क्षेत्र में 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। क्या यही एक विकास के नाम पे चल रहा है? और दूसरी तरफ आप जिले को बंद करने की घोषणा करने जा रहे हैं। तो ये इसके लिए इसके पहले विकास के मुद्दे की बात की जाए। रही बात कि ब्यावर में मिनरल व्यवसाय इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो कम से कम ब्यावर को एक मिनरल हब दिया जाए, सिरेमिक हब दिया जाए। इसके पहले कई बार बात आई है कि सिरेमिक हब जो है किशनगढ़ शिफ्ट हो रहा है, विजयनगर खोल रहे हैं, जबकि ब्यावर अपने आप में एक सबसे बड़ा क्षेत्र मिनरल के रूप में विकसित हुआ है। और यहाँ पे सारा कच्चा माल आज की तारीख में राजस्थान से बाहर जा रहा है, जो कि टीपी भी एक ब्यावर के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसमें टीपी जो मिनरल व्यवसायी ने कई बार कैंसिलेशन की बात कही, वो आज तक भी नहीं हो पाई। दूसरे राजस्थान से बाहर कोई ऐसी टीपी का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। अतः ब्यावर के विकास की बात करनी चाहिए, न कि कैंसिलेशन की बात। एसएन शर्मा जी ने जिस प्रकार की बात कही, निश्चित रूप से ये है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा जिला बनने के बाद में हर उम्मीद करता है, हर व्यक्ति उम्मीद करता है, तो उद्यमी में भी इसकी उम्मीद करते हैं। इन्होंने 2-3 जो पॉइंट बताए हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये जिला बनने का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिन जिन पैनलिस्ट ने इसमें अपनी अपनी राय दी है उसके अनुरूप मैं समझता हूँ कि जिला डिजर्व भी करता है और जिले के अंदर सुविधाएं भी होनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ कि अपने महत्वपूर्ण समय निकाला आप लोगों ने इस प्रसंगवश के लिए। और इनकी जो भी चर्चाएं हुई ये बहुत ही बेहतरीन चर्चा थी और इस विषय पे चर्चाएं होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आप सभी ये पूरा प्रसंगवश सुना और अपनी टिप्पणियाँ जो भी आपको लगता है कि जिला कैसा होना चाहिए, जिला नहीं होना चाहिए, या जो भी आप इस प्रसंगवश पे टिप्पणी देना चाहते हैं, तो अपनी टिप्पणी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जिस तरीके से आप हमारा मनोबल बढ़ाते जा रहे हैं उसका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा मनोबल प्रतिदिन बढ़ाते रहिए। हम लोग हर शनिवार एक नया प्रसंगवश लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आज हमारे पैनलिस्ट के अलावा प्रसंगवश में एडवोकेट देवी सिंह जी रावत भी उपस्थित थे, मनोज जी व्यास, चंद्र प्रकाश जी अग्निहोत्री, गोपाल जी ढानी, सुनील जी काठेड़, बालकिशन गोठवाल जी, संदीप जी भार्गव, प्रकाश चंद जी मोदी, ममता जैन, पुष्पा जी प्रजापति, संभव जैन और संदीप कुमार जैन भी उपस्थित रहे। मैं इन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के इस प्रसंगवश को जो विशेष प्रसंगवश रखते हैं हम शनिवार वाला, इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। मैं पैनलिस्ट डॉक्टर केसी चौधरी, आशीष पाल पदावत, तरुण दादिच, एसएन शर्मा सहित हमारे सहयोगी ऋषिका जैन और संदीप जैन का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी स्वेच्छा से जो सेवाएं दी है, निश्चित रूप से कम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जो दर्शक दीर्घा में जो मौजूद हैं यहाँ पे, उन सभी महानुभावों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप अपनी उपस्थिति देकर के हमें मनोबल बढ़ाने में सहयोग करेंगे। नमस्कार।